नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आ रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट में आप जहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जेकेएसएसपी ओएमआर बेस्ड रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो कि 6 मार्च को कंडक्ट करवाने जा रही है। इसमें जो भी सुपरवाइजरी स्टाफ होगा, साथ में कैंडिडेट्स को जहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जिन्हें हम वन बाय वन जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा 12 बजे से लेके 2 बजे तक ये सिंगल सिटिंग एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ जहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। दी ओएमआर बेस्ड रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट यूटी कैडर एडवर्टीज्ड बाय नोटिफिकेशन नंबर 04 ऑफ 2020 अंडर द आइटम नंबर 106। तो जहाँ जेकेएसएसपी के द्वारा एंटायर जेएंडके यूटी में इसके सेंटर बनाए गए हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू एंश्योर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इशूड फॉर सुपरवाइजरी स्टाफ एंड एस्पायरिंग कैंडिडेट। तो जहाँ पे कैंडिडेट्स के साथ साथ सुपरवाइजरी स्टाफ जो है उनके लिए जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। जहाँ पे आप देखेंगे स्टेप नंबर 1 में कहा गया है द एग्जामिनेशन मटीरियल शैल बी अनसील्ड सील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी एग्जामिनेशन मटीरियल है, चाहे आपने उसे अनसील करना है या उसे सील करना है, जो कि आपको किनकी प्रेजेंस में करना होगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आर द ऑब्जर्वर नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेसेसरी सिग्नेचर मे बी गॉट फ्रॉम द कंसर्न्ड ऑब्जर्वर ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो जो भी आपने एग्जामिनेशन का कोई भी एनवेल्प आपने ओपन करना है, जहाँ पे क्वेश्चन पेपर होंगे, उन्हें भी आपने इनकी प्रेजेंस में ओपन करना है, और जब आपने सीलिंग करनी है तब भी इनकी प्रेजेंस में आपने करनी है। नंबर 2 जहाँ पे बोला गया है ऑल द सुपरवाइजरी स्टाफ इंक्लूडिंग द सेंटर सुपरवाइजर मस्ट रिपोर्ट एग्जामिनेशन वेन्यू 2.5 आवर बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। 2.5 घंटे पहले आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले अपने वेन्यू पे रिपोर्ट करनी होगी। अगर हम जहाँ पे स्टेप नंबर 3 की बात करें, जहाँ पे बोला गया है मोबाइल फ़ोन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कि सुपरवाइजरी स्टाफ को भी परमिशन नहीं है सेंटर के अंदर लेके जाने की। नंबर 4 में कहा गया है कि जो इन्विजिलेटर होगा वो बच्चों के एडमिट कार्ड आईडी प्रूफ जो कैंडिडेट के होंगे वो आप चेक करेंगे। जैसे कि एक कमरे का एक इन्विजिलेटर होगा तो वो उन सबको चेक करेगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आपने प्रॉपर फोटोग्राफ्स, उनका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है उसको आपने चेक करना है। इस बात की जहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है। नंबर 5 जहाँ पे कहा गया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओएमआर मस्ट बी डन फ्रॉम फ्रंट टू बैक। तो जहाँ पे आप देख लीजिए जो ओएमआर शीट आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो फ्रंट से आपने बैक जाना है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम वाइज, और जब लास्ट के बाद फिर आपने दोबारा से फर्स्ट कॉलम पे आके आपने वो स्टार्टिंग करना है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में बताया गया कि 1 2 3 ऐसे लाइन्स हैं। तो पहली लाइन को देने के बाद आपने पीछे से ही नहीं बांटनी है, दोबारा से आगे आना है, आगे से दोबारा से ओएमआर शीट आपने बांटनी है। उनमें जिस तरह की नंबरिंग लगी होगी इस तरह से ही आपने ये सारा प्रोसेस करना है। नंबर 6 यहाँ पे कहा गया इनविजिलेटर विल मेक द फॉलोइंग अनाउंसमेंट। तो जहाँ पे इनविजिलेटर को कुछ अनाउंसमेंट करनी होंगी क्लासरूम में। तो जहाँ पे आप देखेंगे नंबर ए में जहाँ पे बताया कि बच्चों को आपने बताना है जो कैंडिडेट होंगे, स्क्रैचिंग, ओवर राइटिंग, टिक मार्क, मल्टीपल आंसर विल बी कंसीडर एज ए रॉन्ग मार्किंग। तो आपने कैंडिडेट को ये बताना होगा, जो इनविजिलेटर की ड्यूटी होगी कि कोई भी कैंडिडेट ओएमआर शीट पे स्क्रैच करता है, ओवरराइट करता है, टिक मार्क करता है, मल्टीपल अगर आप ओबल सेलेक्ट कर देते हो तो उसे यहाँ पे कंसीडर रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। नंबर बी आपको ये भी बताना होगा यूज़ ओनली ब्लू आर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन फिलिंग फॉर ओएमआर शीट। तो ओएमआर शीट के लिए आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंसिल का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। डू नॉट मेक एनी अननेसेसरी मार्क ऑन ओएमआर शीट। ओएमआर शीट के ऊपर आपने कोई अननेसेसरी और मार्क नहीं करना है। ये चीज़ें आपने कैंडिडेट को बतानी होंगी अगर आप इन्विजिलेटर स्टाफ हैं, जो सुपरवाइजरी स्टाफ वहाँ पे है। नंबर 7 जहाँ पे बोला गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट मस्ट बी डन इन अकॉर्डेंस विद द सीट एलोकेशन मैट्रिक्स। कि जिस तरह से उनकी सीट्स एलोकेट की गई हैं, आपने बुकलेट भी आपने ABCD वो जो पहले से ही प्री अरेंज्ड होंगी, आपने इसी तरह से उनको प्लेस करना है। अगर कोई कैंडिडेट अपनी जगह पे बैठा नहीं है और वहाँ पे अगर बुकलेट आती है तो आपने बुकलेट छोड़ के आगे जाना है। अगर मान लेते हैं कि एक डेस्क बीच में खाली है तो आपने उसमें जो सीरीज़ की बुकलेट आती है वो आपने छोड़ देनी है और उसके बाद आपने अगले को देनी है। ये नहीं करना कि आपने उसको मिस कर देना है। इस तरह से इस बात की क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। नंबर 8 बोला गया है द इनविजिलेटर शैल मेक एन अनाउंसमेंट इन द रिस्पेक्टिव हॉल। तो इनविजिलेटर जो हॉल या जिस भी कमरे में उसकी ड्यूटी होगी वो अनाउंसमेंट करेंगे, जो कि कैंडिडेट को आप बताएंगे कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले से चेक कर लें कि कोई क्वेश्चन आपकी बुकलेट में मिस तो नहीं है, सो दैट अगर ऐसा कोई केस होता है तो आप उसकी बुकलेट को ओएमआर शीट देने से पहले आप उसे चेंज भी कर सकते हैं।
नंबर जहाँ पे जो 9th की बात करें तो जहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच एग्जामिनेशन वेन्यू 2.5 आवर अर्लियर एंड अदरवाइज दे वुड नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन। तो जहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए बोला गया कि 2.5 घंटे पहले ही उन्होंने अपने वेन्यू के अंदर एंटर कर जाना है, अदरवाइज उनको भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बात की जहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है। 10th नंबर की बात करें तो जहाँ पे बोला गया है द एग्जामिनेशन इज बीइंग वीडियोग्राफ्ड एंड सुपरवाइजरी स्टाफ शैल बी अनाउंस इन द एग्जामिनेशन सेंटर। और सभी कैंडिडेट्स को आपने बताना है कि जो भी एग्जामिनेशन देने बच्चे आए हैं हर एक कमरे में वीडियोग्राफी जबकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो ये चीज़ बच्चों को भी आपने बता देनी है कि आप सीसीटीवी के सर्विलेंस के अंडर हो, तो इसलिए जो भी डेकोरम होगा वो आपने मेंटेन करके रखना है। नंबर जहाँ पे 11 बात करें तो जहाँ पे बोला गया है द इन्विजिलेटर मस्ट आल्सो टेक अनाउंसमेंट अबाउट द रिमेनिंग टाइम फॉर द एग्जामिनेशन एट अप्रोप्रिएट इंटरवल। तो जो इन्विजिलेटर का ही काम होगा कि आपने एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपने कैंडिडेट्स को बताते रहना है कि कितना समय लेफ्ट रह गया है, कितना समय हो गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 12th नंबर पे बोला गया है द सेंटर सुपरिटेंडेंट शैल एंश्योर दैट द सुपरवाइजरी स्टाफ रिमेन विजिलेंट। तो जहाँ पे सुपरवाइजेंट जो होगा उसके बताया गया है कि जो भी आपका सुपरवाइजरी स्टाफ है वो एकदम विजिलेंट रहे, बिल्कुल अलर्ट रहे, कोई भी ऐसा अनफेयर मीन ना हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ताकि वो आपस में ही एंगेज टॉकिंग में ना रहें और जो कैंडिडेट हो उन्हें डिस्टर्ब ना करें। दे डू नॉट कैरी मोबाइल फ़ोन डिवाइस एट्सेट्रा इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। तो जहाँ पे स्टेप नंबर हम अगर 13 की बात करें द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू गो टू वॉशरूम ड्यूरिंग द टेस्ट। यहाँ पे इस बात की भी क्लैरिफिकेशन दी गई है कि बहुत ही इमरजेंसी में ऐसा कंसीडर किया जा सकता है, अदरवाइज जहाँ पे कैंडिडेट को वॉशरूम तक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नहीं जाने दिया जाएगा। अगर यहाँ पे स्टेप नंबर 14 की बात करें नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द क्लासरूम बिफोर द टेस्ट टाइम इज़ ओवर। तो जहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट पहले अपने एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर लेता है तो उसे भी अब एग्जामिनेशन हॉल नहीं छोड़ने दिया जाएगा, तो उसे भी बैठना पड़ेगा। अगर हम जहाँ पे स्टेप नंबर 15 की बात करें तो जहाँ पे बोला गया है द इन्विजिलेटर्स शैल एंश्योर दैट कैंडिडेट हैव फिल्ड अप द रेलिवेंट बॉक्सेस। तो इन्विजिलेटर ने ये मेक श्योर करना होगा कि कैंडिडेट ने सभी जो बॉक्सेस हैं जिनमें उन्होंने अपना करेक्ट रोल नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, बुकलेट नंबर लिखा है, ताकि वहाँ पे हर एक शीट पे इन्विजिलेटर ने साइन करने हैं। तो साइन करते वक्त आपने इन चीज़ों को भी मेक श्योर करना है कि कैंडिडेट के द्वारा उसका करेक्ट रोल नंबर, उसकी बुकलेट सीरीज़ का जो भी नंबर है वो क्या उसने लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। 16 स्टेप में कहा गया है इन्विजिलेटर शैल एंश्योर दैट इन्विजिलेटर को ये भी यकीनन बनाना होगा दी प्रेजेंट इन द क्लासरूम हैव मार्क्ड देयर अटेंडेंस ऑन द अटेंडेंस शीट बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर अगेंस्ट हिज आर नेम। तो जहाँ पे बच्चों की जो अटेंडेंस है वो भी आपने ही मार्क करवानी है। नेक्स्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 17 की बात करें द इन्विजिलेटर शैल गिव एन अकाउंट ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट एंड एबसेंट विच मस्ट बी नेसेसरली टैली विद एक्चुअल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट एंड एबसेंट। तो जहाँ पे इन्विजिलेटर को ये भी देना होगा कि उसके कमरे में कितने बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, तो इसका अकाउंट भी आपको रखना होगा। नंबर जहाँ पे आप देख सकते हैं 18th दी बार कोड ऑफ द OMR शीट एज वेल एज रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट मे और मे नॉट वेरी। तो जो बार कोड वो होगा बच्चे का और जो आंसर शीट का नंबर होगा वो वेरी नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इस बात की भी जहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे दी कैंडिडेट मस्ट डार्कन वन बबल ओनली। तो जहाँ पे कैंडिडेट्स को बोला गया है कि जो भी ऑप्शंस आपको 4 दिए जाएंगे उनमें से आपने एक बबल को ही डार्कन करना है, अदरवाइज आप एक से ज़्यादा उसके ऑप्शन को डार्कन करते हो तो आपके उस देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग। तो उस केस में आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और उसकी आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिल सकती है जो कि 0.25 है। यहाँ पे स्टेप नंबर 20 में कहा गया कि कैंडिडेट शैल डार्कन द करेक्ट बबल्स ऑप्शन स्ट्रिक्टली एज पर गाइडलाइन। तो वहाँ पे बताया गया कि किस तरह से आपने उस बबल को डार्कन करना है। हो सके तो या तो हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाएंगे कि OMR शीट को आपने किस प्रकार से फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट शैल नॉट अलो एनी कैलकुलेटर। तो यहाँ पे कैंडिडेट को बोला गया कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, पेपर नोट्स, किसी भी प्रकार की कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते हैं। इस बात की जहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है। नेक्स्ट आप जहाँ पे देखेंगे इसके कैंडिडेट में कैरी राइटिंग बोर्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर देयर कन्वीनियंस। अगर आप अपना कार्डबोर्ड लेके जाना चाह सकते हैं तो वो आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं कोविड-19 रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स और सभी सुपरवाइजरी स्टाफ को बोला गया है कि कोविड-19 को लेके जो भी गाइडलाइंस है उन्हें आपने फॉलो करना है। रिपोर्ट 1.5 आवर बिफोर स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बियरिंग ऑफ फेस मास्क, सैनिटाइज़र ये मैंडेटरी रहने वाला है। इसके बाद जहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कोविड पॉजिटिव है तो उसे अपने सुपरिटेंडेंट को बताना होगा ताकि उसके लिए एक अलग से बैठाने की जो कि व्यवस्था की जाए।
नंबर 5 जहाँ पे बोला गया सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि 2 मीटर का जो मैंडेटरी रहेगा, चाहे आप एंट्री पॉइंट हो चाहे एग्जिट पॉइंट हो वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन में, उसे भी आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली फॉलो द, यहाँ पे आपने जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं उनको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जहाँ पे दी गई हैं कोविड-19 के रिलेटेड, आप उन्हें जहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जहाँ पे बोला गया कि कैंडिडेट अपने साथ क्या क्या चीज़ें कैरी कर सकता है। नंबर 1 एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग अवेलेबल ऑन द एडमिट कार्ड, तो आप उसे लेके जा सकते हैं। इसके साथ आपके पास वोटर आईडी, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें पैन हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी आप अपने लेके जा सकते हैं। एडिशनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन अटेंडेंस शीट, तो आप एडिशनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी अपने पर्स में रख सकते हैं। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, अगर कोई बच्चा फिजिकल विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसे रखना होगा। एंड स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे वो आपने रखने होंगे, बाल पेन रखना होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आज की डेट में जहाँ पे JKSSP के द्वारा इस इंस्ट्रक्शंस को निकाला गया है। अगर इसमें कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डेफिनेटली आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी। जो भी स्टेप आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुई है तो आप डेफिनेटली मुझे उसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।